हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर आज मैं आप सभी के साथ में ये मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखने में लग रही ना बिल्कुल यूनिक सी। अब आपके मन में आ रहा होगा, भाई इसमें तो बड़ी मेहनत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिना गैस जलाए बिना मावा झटपट से आप इसे बना करके रेडी कर लेंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है कि पहली बार में ही ये परफेक्ट बनेगी। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 कप मतलब कोई कप ले सकते हैं या कटोरी आप सेट कर लीजिएगा, बस मेजरमेंट उसी से रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप काजू ले लिए हैं। आप चाहें तो टुकड़े वाला काजू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल काजू है, कोई ठंडा वंडा नहीं है, फ्रिज में रखकर हमने ठंडा नहीं किया है। नॉर्मल काजू है, इसको मिक्सी के जार में डालना है। सेम कप से आधा कप आप मिल्क पाउडर ले लीजिएगा। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और इसी के साथ में 2 चम्मच के लगभग चीनी डालनी है। ज़्यादा चीनी नहीं जाएगी इसमें, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच जाएगी, क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा है ना, इसलिए। अगर आप मीठा कम खाते हैं ना, तो चीनी नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें बढ़िया सी मिठास होती है। और तो और जो काजू की बर्फ़ी वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, तो हल्की मीठी रखते हैं, तो उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मैंने 2 चम्मच के लगभग डाल दिया है। पल्स मोड पे इसको पीसिएगा। मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, इसमें चीनी पड़ी हुई है, तो आप देखिए कितने अच्छे से पिस गया है। अगर आप सिंपल काजू पीस रहे होते ना, तो काजू क्या होता है, अपना तेल रिलीज़ कर देता है, फिर आपको इसको हैंडल करने में दिक्कत होती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करिएगा, अच्छे से पीस लीजिएगा। पीसने के बाद एक मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने मिक्सी को चलाया था ना, जिसकी वजह से हल्के हल्के काजू की गांठें बन गई होंगी। तो आप क्या करिएगा, हाथ से इस तरीके से मसल कर इनको तोड़ लीजिएगा। छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ये हो जाता है। अब हमने यहाँ पर दूध लिया है, पहले से उबला हुआ दूध है। और एक एक दो दो चम्मच करके आप इसमें डालिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और फिर आपको इसको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा दूध डालना, इसको मिक्स करना, फिर 1 चम्मच दूध डालना, फिर मिक्स करना। इससे क्या होगा कि आपका जो मिक्सचर है ना, बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी होगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये स्टेप ध्यान से ज़रूर करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हो जाता है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा और जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आटा लगा करके रेडी कर लीजिएगा। वैसे तो इस मिठाई को बनाना बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि ध्यान में रखेंगे तो पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। अब देखिए, हमने अच्छे से इसको इकट्ठा कर लिया है। बहुत ज़्यादा चिकना करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चिकना करेंगे ना, तो आप इससे देखेंगे जो काजू का तेल होता है वो रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग मिक्सचर को अलग कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने कुछ काजू लिया बारीक करके, कुछ बादाम लिया है, थोड़े से पिस्ता लिए हैं, थोड़े से मेलन सीड्स और 1 चम्मच के लगभग खसखस, जो पोस्ता दाना होता है ना, वो लिया है। अगर आपके पास इतने ड्राई फ्रूट नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल काजू बादाम बारीक करके डाल दीजिएगा, बस उससे भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर येलो फूड कलर या जो भी आपको पसंद है, आप थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिएगा, या तो आप केसर वाला दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा। तो हमें बेसिकली इसे गीला नहीं करना है, थोड़ा सा बस आप फूड कलर ही डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चम्मच से आप आधा आधा चम्मच के लगभग पोर्शन लीजिएगा और हथेली से इसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिएगा। इसमें बाइंडिंग भी अच्छी आ गई और ड्राई फ्रूट्स की वजह से इसमें क्रंच भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये आराम से हो जाता है। अभी आप देखिए, हमने इसमें एक बूंद घी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी हाथ में आपको कितनी चिकनाहट दिख रही होगी, है ना। तो ये क्या होता है, काजू का अपना जो तेल होता है ना, वही रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी 6 बॉल्स बना करके रेडी कर ली हैं। अब जो हमारा मिक्सचर है ना, इससे आप अंदाजे से या अपने हिसाब से बराबर पार्ट करके डिवाइड कर लीजिएगा कि इतने मिक्सचर में आप कितनी मिठाई बना करके रेडी कर लेंगे। तो मुझे तो हल्का सा आइडिया मिल जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती रहती हूँ। तो जितना हमारा मिक्सचर है ना, इसमें कम से कम 6 मिठाई बनेंगी, और 6 मिठाई को अगर हम 20 से कट कर देते हैं तो 12 मिठाइयाँ बन करके रेडी हो जाएंगी। तो आप इसी तरीके से अलग से, मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर अलग करके रख लीजिएगा।
अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे बनाएँ ना, तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए आटा, नहीं तो क्या होगा इसमें क्रैक्स आएँगे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी क्या करना है, जैसे हम लोग आलू के पराठे की स्टफिंग करते हैं ना, उसी तरीके से एक पेड़े को लेना है, थोड़ा-सा दबाकर आप इसके अंदर ये छोटा वाला बॉल रखना है और बस इसकी स्टफिंग कर देनी है। बस हथेली से दबा-दबा कर आप इस तरीके से लड्डू का शेप दे दीजिएगा। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे ना, तो ये बिल्कुल से चिकना हो जाएगा, कोई क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं दिखेगा। और इसी तरीके से बचे हुए मिक्सचर से हम सभी पेड़े बना करके रेडी कर लेंगे। अंदर से तो बहुत अच्छी ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग हो जाती है, ऊपर से ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब चाहें तो आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं बढ़िया सी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें बढ़िया अच्छी क्वालिटी का सिल्वर वर्क लिया है। अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा, नहीं है तो सिंपल आप ऐसे ही थोड़े से ड्राई फ्रूट रख दीजिएगा, उससे भी चलेगा। लेकिन अभी क्या है ना, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं ना कि जो कि ऊपर से अगर देखने में अच्छी लगती हैं तो भाई मज़ा ही आ जाता है। ऐसा बिल्कुल जो मार्केट से हम लोग लेके आते हैं ना, उसकी कमी को पूरा कर देती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा दिया है। हाँ, अब सिल्वर वर्क लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसको हाथ से मत टच करिएगा, नहीं तो सिल्वर वर्क आपकी मिठाई में कम और आपके हाथ में ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ना इसे बहुत ही सावधानी से लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं जो इसका पेपर है, मैं उसी का सहारा लेकर इसके ऊपर इस तरीके से सिल्वर वर्क लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको लगाना आसान हो जाता है और आपके हाथ में कम चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट रेशियो के साथ में आपको बताया है, पहली बार में ही मिठाई परफेक्ट बनेगी। 5 से 10 मिनट लगेगा और आप इसे बना करके रेडी कर लेंगे। भाई आपके घर आए और आप उतनी देर में बना लेंगे, इतना आसान है। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई इसका जो मिक्सचर है पतला हो गया है, अब कैसे हैंडल होगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। उसमें चाहे तो ये जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, वो डाल सकते हैं, या काजू को पीस करके डाल सकते हैं, या आप मखाने को रोस्ट करके उसका पाउडर भी मिला सकते हैं, उससे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसे 2 पीसेस में बीच से कट कर रही हूँ, जिससे कि इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना, वो भी बाहर दिखे। तो ये देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है और भाई खाने में तो है ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार। इस तरह से अगर आपने मिठाई बनाई और मिठाई के डिब्बे में आपने पैक कर दिया ना, तो कोई कह ही नहीं सकता कि इसको आपने घर पे बनाया है। इतनी स्वाद और बनाने का तरीका कितना आसान है। इसे आप चाहें तो व्रत में भी खा सकते हैं, या भगवान को भोग लगा सकते हैं, अपने भाई को गिफ्ट कर सकते हैं। तो है ना बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर से कट किया है। अगर आप चाकू से कट करेंगे ना, तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे तो कुछ इसी तरीके से लगेगा। चाकू से कट करने पे क्या है, अंदर को दब रहते हैं। तो आप इस तरह से मिठाई बनाइए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। और ये देखने में बिल्कुल फैंसी लगती है। फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर, और जब भी बनाइएगा बताइएगा कि ये वाली मिठाई आपके घर में सभी को कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की आसान, यूनिक और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट सी है, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, बिल्कुल चुई चुई नहीं हो रही है। और आप इसको फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर ही रखिए, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, एकदम से मुँह में घुल जाने वाली, बिल्कुल काजू कतली वाला जो स्वाद आता है ना, उसको आप इसमें लेकर के आ गए हैं। तो इसको बनाइए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।